Hello everyone, you are watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. In the last video, we discussed about all the theoretical part of the company accounts, and now we are starting with the balance sheet of a company. Particularly in that one, the disclosure of share capital in the balance sheet we are talking about. The short extract of balance sheet is given in front of you, in which the first heading is shareholders fund, in which we have share capital, reserve and surplus, and money received against share warrant. Now we have to concentrate over share capital. For the share capital and the disclosure of this share capital, we will prepare notes to accounts, and in the notes to accounts we do have various categories of shares. As discussed earlier, if you remember, I told you there are three categories of shares: authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital. And similarly we have to disclose it here. First of all, authorized capital, and it could, for example, say to be 50,000 shares of rupees 10 each, so will be rupees 5 lakh as authorized share capital. We'll make a double line and close this amount here. Then next comes is issued share capital. For example, 40,000 shares, हमने 50,000 ऑथराइज था, उसमें से अभी सिर्फ 40,000 ही इशू किए हैं. सो 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, रुपीज़ 4 lakh, again double line, and it will be closed off here. थर्ड कैटेगरी कम्स टू बी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और उसमें हमने दो पढ़े थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. सो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में हम लेते हैं, यहाँ पे हमने कितना लिया, 34,000 एट द रेट ऑफ ₹10, ₹3,40,000. यहाँ पे इसको डबल लाइन करके क्लोज नहीं करना है क्योंकि अभी इसमें फर्दर अमाउंट ऐड होना बाकी है. देन कम्स द सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, तो उसके लिए हमने क्या लिया था, 1,000 एट द रेट ऑफ ₹10. तो इनर कॉलम में हम लिखते हैं कितना होता है अमाउंट, 10,000. लेकिन इसमें कुछ अमाउंट एरियर का हमें लेस करना है, कॉल्स इन एरियर. तो उसी 1,000 पे मैंने आपको बताया था कि अगर ₹2 के रेट से अनपेड रह गया, अमाउंट एरियर का रह गया, यानी 2,000 अनपेड रह गया, तो रिसीव कितना हुआ, 8,000. और ये टोटल अमाउंट इसको आप ऐड कर लें, तो ये जो दोनों है 3,40,000 दैट इज़ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप प्लस 8,000 सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, तो 3,48,000 हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अदरवाइज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें. आगे बढ़ते हैं. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इसको आप पढ़ लेंगे, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है. फाइनली वी कम टू इशू ऑफ शेयर for cash. Now shares can be issued for cash, shares can be issued for consideration other than cash we'll study at a later part. Just now we are just starting with the issue of shares for cash. जब आप शेयर्स इशू करते हैं और सपोज़ करें 10 रुपये का शेयर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज़ 10 रुपये का शेयर है, तो हमारी इच्छा है, यानी कंपनी की इच्छा है, अगर कंपनी चाहे तो कंप्लीट ₹10 एक साथ डिमांड कर सकती है, और अगर वो चाहे तो उसके इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट कर सकती है. दैट इज़ ₹2 ऑन एप्लीकेशन कैन बी कॉल्ड, ₹3 ऑन अलॉटमेंट कैन बी कॉल्ड, ₹3 कैन बी कॉल्ड ऑन फर्स्ट कॉल, एंड रुपीज़ रिमेनिंग कितना बचता है आपका, 2 कैन बी कॉल्ड ऑन द फाइनल कॉल. यानी वेरियस इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ऐसे वेरियस इंस्टॉलमेंट्स में भी मनी डिमांड किया जा सकता है. जब हम इंस्टॉलमेंट्स में मनी डिमांड करते हैं तो आपको मेनली यहाँ पे याद क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि हर इंस्टॉलमेंट की आपको दो जनरल एंट्री करनी है. कितनी इंस्टॉलमेंट्स मैंने यहाँ पे बनाई, 4 इंस्टॉलमेंट. इसका मतलब टोटल कितनी जनरल एंट्रीज़ हो जाएंगी, 8 जनरल एंट्रीज़ फॉर ईच इंस्टॉलमेंट. फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 जनरल एंट्रीज़. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होगा शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन की 2 जनरल एंट्रीज़. फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए 2 जनरल एंट्रीज़, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम होगा शेयर अलॉटमेंट. फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए भी 2 जनरल एंट्रीज़. जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट के लिए हम 2 जनरल एंट्रीज़ पास करेंगे, तो टोटल हमारे पास में कितनी हो जाएंगी, जितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर ऑफ़ जनरल एंट्रीज़ हो जाएंगी. तो अब बस हमें 2 एंट्रीज़ याद करते जाना है कि एप्लीकेशन के टाइम पे क्या एंट्री होगी, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या एंट्री होगी. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला, एप्लीकेशन के टाइम पे 2 जनरल एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नरेशन में आप क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव हो गया हमें, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एंड इन द सेकंड जनरल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर्स अलॉटेड.
यहाँ पे आपने मनी रिसीव किया और यहाँ पे आपने उन शेयर्स को अलॉट कर दिया। यहाँ आपने एप्लीकेशंस रिसीव की, यहाँ पे शेयर्स को अलॉट कर दिया। दीज आर द टू जनरल एंट्रीज़ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मैंने आपको क्या बताया, जितने इंस्टॉलमेंट्स होंगी हर इंस्टॉलमेंट की दो दो जनरल एंट्रीज़ करते जाना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम हमारा क्या है, शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी और कितने कितने रुपए की होंगी, ये बात क्वेश्चन में क्लियरली मेंशनड आएगी, स्पेसिफाइड आएगी कि आपको कितने इंस्टॉलमेंट्स में मनी डिमांड करना और कितने कितने रुपए का ईच इंस्टॉलमेंट है, वो क्वेश्चन में मेंशन आएगा, स्पेसिफाइड आएगा। तो आपको तो बस जनरल एंट्री याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट टू जनरल एंट्रीज क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपने मनी रिसीव किया और यहाँ पे आपने शेयर्स को अलॉट कर दिया। ठीक है, लेट अस मूव फर्दर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज़ नेम्ड एज शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ पे भी हमें दो जनरल एंट्रीज करनी है शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार पहले हम मनी ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, जब आपने मनी ड्यू किया तो मनी आपको रिसीव भी होगा। तो हमारी सेकंड जनरल एंट्री आ जाती है यहाँ पे, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। फर्स्ट एंड अलॉटमेंट के लिए हमने दो एंट्रीज़ करनी है। तो फर्स्ट क्या किया हमने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बीइंग मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और सेकंड एंट्री उस समय हमने अलॉटमेंट पे क्या की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, तो अभी तक कितनी एंट्रीज हो गई, टोटल हो गई 4 एंट्रीज़। 2 एंट्रीज़ फॉर एप्लीकेशन, 2 एंट्रीज़ फॉर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी यही 2 एंट्रीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मनी ड्यू करना है, तो ड्यू करते समय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकेंड कॉल के टाइम पर भी इसी तरह से हमें दो जनरल एंट्रीज़ करनी है। सबसे पहले मनी ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर मनी रिसीव करेंगे। तो हर बार आप देख सकते हैं सेम एंट्रीज़ हैं, बस नाम चेंज होता जा रहा है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमने क्या किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल के टाइम पे क्या हो गया, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल के टाइम पे क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। मनी रिसीव करते समय यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल के टाइम पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यानी जो उसका नेम है उसी के अकॉर्डिंगली एंट्री बन जाती है। एंट्री सेम रहेंगी, पहले मनी ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। दिस जनरल एंट्री फॉर मेकिंग द मनी ड्यू ऑन कॉल, एंड दिस एंट्री इज़ फॉर रिसीविंग कैश ऑन द मनी ड्यू। जो मनी आपने ड्यू किया था वो रिसीव कर लिया। ठीक है, थर्ड एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज दे रखी हैं, देख लीजिए। पहले मनी ड्यू किया, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद मनी रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान देंगे अगर तो देखेंगे आप, सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पर ऐसा हो रहा है कि पहले हमने मनी रिसीव किया है और फिर उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले हमने मनी रिसीव किया है और उसके बाद में हमने उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है। इसके बाद में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जितनी भी एंट्रीज़ होंगी सब में क्या होगा, पहले आप मनी ड्यू कर देंगे, पहले हम उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, बाद में हम मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल की देख सकते हैं आप एंट्री कि पहले हमने मनी ड्यू कर दिया, उसके बाद में हम मनी रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे। सेकंड कॉल पे भी यही होगा कि पहले हमने मनी ड्यू कर दिया, उसके बाद में हम मनी रिसीव कर रहे हैं। सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे ऐसा हुआ था कि पहले मनी रिसीव हुआ था। अभी भी नहीं याद रह रहा, और एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कूल में सपोज़ करो आप एडमिशन लेने गए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी एडमिशन फ़ीस पे करोगे, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। एक बार एडमिशन मिल गया उसके बाद में तो फिर आपकी जिस जिस महीने की फ़ीस ड्यू होगी, तो पहले फ़ीस मांगी जाएगी, उसके बाद आप फ़ीस पे करेंगे, फिर फ़ीस मांगी जाएगी अगले महीने की, फिर आप फ़ीस पे करेंगे, फिर तीसरे महीने की फ़ीस मांगी जाएगी, फिर आप फ़ीस पे करेंगे। यानी कि फ़र्स्ट टाइम पे क्या हुआ, फ़र्स्ट टाइम पे पहले आपने एडमिशन फ़ीस दी, तब आपको एडमिशन मिला। इसी तरह से यहाँ पे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ और तब हमने शेयर्स को अलॉट किए थे। एप्लीकेशन के टाइम पे तो पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था, तब आपने शेयर्स अलॉट किए थे। लेकिन उसके बाद में हर बार पहले मनी ड्यू करते हैं और फिर रिसीव होता है, ड्यू रिसीव। सो दीज आर द टोटल जनरल एंट्रीज दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड फॉर द इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश।
अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है आपको, हालांकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं, टू इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड टू इशू द शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब क्या होता है, 100 रुपये का शेयर अगर आपने 100 रुपये में इशू कर दिया, इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ इक्वल टू इट्स इशू प्राइस, इट इज़ नोन एज इशू ऑफ शेयर्स एट पार। बट जहाँ पे आपने 100 रुपये का शेयर है और 120 रुपये में इशू किया है, वेयर द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ लेस देन द इशू प्राइस, जहाँ पे आपने 100 रुपये का शेयर था उसे आपने 120 रुपये में इशू किया, दिस इज़ नोन एज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। कब होता है ऐसा, कोई अगर वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इस तरह की कोई वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है जिसको पता है जैसे वो शेयर्स इशू करेगी मार्केट में उसके शेयर्स इमीडिएटली सब्सक्राइब हो जाएंगे, तो वो अपने शेयर्स को ऑलरेडी प्रीमियम पे इशू करते हैं। 100 रुपये का है तो 120 पे, 130 पे, 140 पे, यानी प्रीमियम पे इशू करेंगे। एंड दिस प्रीमियम अमाउंट इज़ क्रेडिटेड टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल का अमाउंट तो कैपिटल में जाएगा और प्रीमियम का अमाउंट कहाँ पे जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। फिर से बता देता हूँ क्या याद रखना है आपको, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इज़ वेयर द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ इक्वल्स टू इट्स इशू प्राइस। 100 रुपये का शेयर अगर आपने 100 रुपये में इशू किया तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। वेयर द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ लेस देन इशू प्राइस, अगर आपने 100 रुपये का शेयर है उसको 120 रुपये में इशू किया, इसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब इनकी जर्नल एंट्रीज़ क्या होंगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो हमें सॉल्व करके समझना है, दैट विल बी टॉट टू यू इन द थर्ड वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कमेंट, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें and hit the notification button. Do not forget to share this video with your friends. Thank you.